सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस। जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, यानी सामान्य विज्ञान। यह जो टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साइंस का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि सर साइंस या विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस या विज्ञान किसे कहते हैं। तो आप सब लोगों ने क्लास 6 से लेकर 12 तक किसी न किसी साइंस ने ज़रूर पढ़ी होगी। तो साइंस किसे कहते हैं? विशिष्ट क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोलते हैं? साइंस किसे कहते हैं? विशिष्ट व क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले क्या है? विशिष्ट व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यानी स्पेसिफिक और सिस्टमेटिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि सर ज्ञान और विज्ञान दोनों में क्या अंतर है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि विज्ञान क्या होता है, कि विशिष्ट व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, ज्ञान और विज्ञान, यानी नॉलेज और साइंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस और नॉलेज, यानी ये हो गया ज्ञान और ये हो गया विज्ञान। सर इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो साइंस किसे कहते हैं? जो हमें सत्य या सत्य का ज्ञान कराते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस। सत्य का ज्ञान करवाता है। सत्य का ज्ञान, किसका ज्ञान? सत्य का ज्ञान जो कराते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइंस। और जो सत्य का अनुभव होता है, सत्य का अनुभव, किसका अनुभव? सत्य का अनुभव होता है, उसे क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पर आप सभी के घरों में ट्यूबलाइट होगी, तो ट्यूबलाइट किसकी देन है? साइंस की देन है। हम ट्यूबलाइट का अनुभव कर रहे हैं, वो क्या है? सत्य का अनुभव है। क्या है? सत्य का अनुभव है। वो हमारा कौन सा, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं। तो चीज़ यहाँ पर क्या है? सबसे पहले साइंस। साइंस किसे बोलते हैं? विशिष्ट व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। मेरा आप सबसे एक निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग नोटबुक जरूर हाथ में रखें। जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ या जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ उसके साथ साथ आप नोट करते रहे, मेरे साथ आप बोलते रहे कि विशिष्ट व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक आपने लिख लिया। उसके बाद में आपके मन में रहता है कि सर ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर होता है? विज्ञान वो होता है जो हमें सत्य का ज्ञान करवाता है और हमें सत्य का अनुभव होता है, उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं। और सत्य का ज्ञान होता है, उसे क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। और इसके उदाहरण मैंने क्या लिखा? जो ट्यूबलाइट है, अपने घरों में क्या है? ट्यूबलाइट है, वो क्या है? एक विज्ञान की देन है। और हम ट्यूबलाइट को देख के अनुभव कर रहे हैं, जो हमारा ज्ञान है वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं। और वो जो अनुभव है उसको किसकी देन है? ज्ञान की देन है। किसकी देन है? ज्ञान की देन है। यहाँ तक आप सभी लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद में आता है कि सर साइंस। यहाँ तक दो टॉपिक होगा। उसके बाद में आता है साइंस। साइंस क्या होता है? उसके बाद में आता है कि साइंस क्या होता है? साइंस क्या है? पीछे हमने क्या किया? ज्ञान और साइंस का अध्ययन कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि साइंस क्या होता है। साइंस क्या होता है? अब देखो, उसके बाद में आता है एक होती है रियल साइंस। एक क्या होती है? रियल साइंस। क्या होती है? रियल साइंस। सभी लोग मेरे साथ बोलते रहेंगे। सबसे पहले आती है कि रियल साइंस। देखो, हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बाई लैंग्वेज पढ़ेंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। यानी वास्तविक विज्ञान। क्या होती है? वास्तविक विज्ञान। कौन सी साइंस हो गई? वास्तविक विज्ञान। पहली कौन सी साइंस हो गई? वास्तविक विज्ञान। उसके बाद में आती है सूडो साइंस। कौन सी आती है? सूडो साइंस। सूडो साइंस को अपन क्या बोलते हैं? दूसरी आ गई सूडो साइंस। कौन सी साइंस आ गई? सूडो साइंस, यानी छद्म विज्ञान। देखो, सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका हमको बेसिक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बेसिक। ताकि बेसिक पता हो गए तो अपन जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये हमें आसानी से याद हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने ज्ञान और विज्ञान पढ़ लिया। उसके बाद आता है कि सर विज्ञान क्या होती है? विज्ञान कितने भागों में डिवाइड होती है? तो सबसे पहले हम विज्ञान को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन से दो भाग होते हैं? एक होती है रियल साइंस, रियल साइंस यानी वास्तविक विज्ञान। दूसरी होती है सूडो साइंस। कौन सी साइंस? सूडो साइंस यानी सदम विज्ञान। अब इसके अंदर भी वास्तविक
साइंस किसको बोलते हैं, वास्तविक साइंस उसको बोलते हैं तो थ्योरी पे आधारित होती है। किस पे आधारित होती है, थ्योरी। थ्योरी यानी हमारा होता है सिद्धांत। किस पे आधारित होती है, थ्योरी पे आधारित होती है, उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक विज्ञान। क्या बोलते हैं, वास्तविक विज्ञान। सबसे पहले साइंस, रियल साइंस और सूडो साइंस। सूडो साइंस यानी सदम विज्ञान और रियल साइंस यानी वास्तविक विज्ञान। क्या होती है, वास्तविक विज्ञान। उसके बाद में होती है, एक होती है अवधारणा। सबसे पहले ये जो रियल साइंस होती है वो किस पे आधारित, थ्योरी पे आधारित होती है। जो दूसरी सूडो साइंस होती है वो किस पे आधारित होती है, अवधारणाओं पे आधारित होती है। किस पे आधारित होती है, अवधारणाओं। किस पे आधारित होती है, अवधारणाओं पे आधारित होती है। वो कौन सी साइंस होती है, सदम साइंस होती है। अब उसके बाद में आता है कि सर सिद्धांत किस पे आधारित होते हैं। सिद्धांत होता है जो परिवर्तन नहीं होते, कोई भी चीज़ दे रखी है उसमें कोई परिवर्तन न हो, उसको बोलते हैं थ्योरी। जो थ्योरी पे आधारित होते हैं, कोई चीज़ इसको प्रूव किया होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रियल साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल साइंस यानी अनचेंज रियलिटी। क्या बोलते हैं, अनचेंज रियलिटी यानी वास्तविकता में बदलाव न हो। ठीक है, और ये हो जाएगी, जब ये अनचेंज है तो ये क्या हो जाएगी, चेंज रियलिटी। यानी जिससे वास्तविकता में अपन क्या कर सकते हैं, बदलाव होता है। वास्तविकता में क्या होता है, बदलाव होता है। वास्तविकता में क्या होता है, बदलाव आ जाता है। अब देखो साइंस, रियल साइंस, सूडो साइंस। अब देखो रियल साइंस किस पे आधारित होती है, थ्योरी पे आधारित होती है। ये अवधारणाओं पे आधारित होती है। किस पे आधारित होती है, अवधारणाओं पे आधारित होती है। अब इसमें विशेषता क्या होती है, जो ये थ्योरी पे आधारित होती है इसको अपन अनचेंज रियलिटी यानी जो अपन वास्तविकता को अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, वो कौन सी साइंस होती है, रियल साइंस होती है। और जब वास्तविकता में चेंज आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, सदम साइंस बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन लेते हैं कि आप यदि घर पे खड़े हो तो अपन पेन को ऊपर फेंकते हो तो पेन हमेशा क्या ऊपर ही रहती है, नीचे आती है, नीचे आती है। उसी तरह अब जब अपन उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं कि कोई भी पेन होता है, पेन को जब हवा में उछालते हैं, पेन को हवा में फेंकना। अब देखो ये सिद्धांत पे कैसे आधारित है कि आप पेन चाहे इंडिया में जाके फेंकोगे तो भी वो नीचे आएगी, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो भी वो पेन कहाँ पे आएगी, नीचे आएगी। तो ये किस पे आधारित होगी, थ्योरी पे आधारित होगी। किस पे आधारित होगी, थ्योरी पे आधारित होगी। चाहे आप समय हो, चाहे आप जगह हो, कहीं भी आप जाके इस आधार पर कोई भी चीज़ करोगे तो वो वास्तविकता के आधार पर होगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और परिवर्तन नहीं होगा तो वो कौन सी साइंस होगी, रियल साइंस होगी। और जिनमें बदलाव आ सकता है यानी वास्तविकता में बदलाव आ सकता है वो कौन सी साइंस होती है, सूडो साइंस होती है। कौन सी साइंस होती है, सूडो साइंस होती है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर ले लो सोशल साइंस। क्या ले लो, सोशल साइंस। आपकी जो सोशल साइंस है वो कौन सी साइंस है, सदम साइंस है। कौन सी साइंस है, सदम साइंस है। कौन सी साइंस है, सदम साइंस। अब उसके बाद में आप जैसा कि ये पेन है, चाहे आप जैसे कि 17वीं शताब्दी में किसी ने पेन फेंकी तो भी नीचे आई होगी, चाहे आप वर्तमान में पेन फेंकोगे तो भी वो कहाँ पे आएगी, नीचे आएगी। अब देखो सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसा कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। एक मान लो आप पॉलिटिकल साइंस। अब देखो ये इस पर कैसे रिलेटेड, जैसे इकोनॉमिक्स में एक शब्द आता है एलपीजी, लिक्विडिटी और प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का आधार जो भारत में किया था 1991 में, तो उसमें एक पॉइंट था एलपीजी में सुधार किया था। तो ये सुधार ओनली फॉर भारत पर इफेक्ट किया था। कहाँ पर इफेक्ट किया था, भारत में। तो इसका इफेक्ट चाहे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में इसका किया था तो नहीं किया था। इसमें बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, इसमें बदलाव हुआ। तो ये कौन सी साइंस है, सदम साइंस है। उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस, जैसे कि आप मान लो यहाँ पर डेमोक्रेसी है, भारत की डेमोक्रेसी अलग है और अमेरिका की डेमोक्रेसी अलग है। तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, साइंस, रियल साइंस और सूडो साइंस। दो प्रकार की साइंस हो गई। रियल साइंस किस पे, थ्योरी पे आधारित होती है, ये उदाहरणों पर आधारित होती है। ये जो साइंस होती है इसमें कोई बदलाव नहीं होता, इसमें बदलाव हो जाता है। इसमें बदलाव कैसे नहीं होता, जैसे कि ये सिद्धांत पर आधारित होती है, थ्योरी पे इसको प्रूव किया होता है, प्रैक्टिकल के आधार पर होती है। जैसे कि आप लोग कोई भी पेन यदि 17वीं शताब्दी में फेंकोगे तो भी वो नीचे गिरेगी, चाहे 21वीं शताब्दी में फेंकोगे तो भी नीचे गिरी, मान लो। अब इसका उदाहरण क्या है कि सर सोशल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट मान लो, जैसे इकोनॉमिक्स मान लो, चाहे पॉलिटिकल साइंस मान लो, इसमें जो परिवर्तन होता है वो सभी एक साथ किसी भी देश में नहीं होता। जैसे कि इकोनॉमिक्स भारत में जैसे कि इकोनॉमी दर की जैसे कि -23.9 आई, तो बाकी देशों में अलग अलग आई है। तो इसमें अलग परिवर्तन हुआ है लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप सभी लोग यहाँ तक नोट कर लो।
अब उसके बाद में आप सभी लोग यहाँ तक नोट करने के बाद आता है कि सर रियल साइंस क्या होती है, रियल साइंस क्या होती है। अब रियल साइंस को भी हमने दो पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में बांटा है? जिस तरह से साइंस को दो पार्ट में, रियल साइंस और सूडो साइंस। अब उसके बाद में भी दूसरी साइंस आती है कि रियल साइंस। रियल साइंस को क्या बोलते हैं सर? ब्रह्मांड में जो भी चीज़ हो रही है, किस में हो रही है? ब्रह्मांड में जो अपन चीज़ देख रहे हैं, हलचल देख रहे हैं, उसके आधार पर ये जो रियल साइंस को हमने दो भागों में और डिवाइड कर दिया। कितने भागों में और डिवाइड कर दिया? दो भागों में और डिवाइड कर दिया। इसको एक बोलते हैं लिविंग, क्या बोलते हैं? लिविंग। और इसको बोलते हैं नॉन लिविंग। कितने पार्ट में और डिवाइड कर दिया? मैंने बोला अपन बाई लैंग्वेज में स्टडी करेंगे, क्योंकि आजकल कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो उसकी इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है उसको क्वेश्चन जो होता है उसको करेक्ट माना जाता है। इसलिए अपन दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे कि सबसे पहले जो रियल साइंस वास्तविक विज्ञान और सूडो साइंस हमने पढ़ लिया। रियल साइंस मतलब थ्योरी पर आधारित होती है, वो अवधारणाओं पर आधारित होती है, इसमें बदलाव नहीं आता, इसमें बदलाव आता है। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं कि रियल साइंस दो प्रकार की होती है, जो ब्रह्मांड अपन जो हलचल देखते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग। अब देखो, लिविंग यानी होता है जीवित और नॉन लिविंग होता है अजीवित। लिविंग यानी जीवित और इसको बोलते हैं अजीवित। अब आप मन में सोच रहे हो कि सर लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर होता है या इसकी क्या डेफिनेशन होती है, तो आप जैसा कि मैं जो लिख रहा हूँ आप साथ साथ में मनन करते रहिए। मनन करने से क्या होता है? आदमी एक्टिव रहता है। एक्टिव रहने से आदमी को चीज़ें ज़्यादा याद होती है। साइंस एक ऐसी चीज़ होती है जिसको अपन जितना लगातार डेली पढ़ेंगे, डेली रूटीन में डालेंगे कि ये चीज़ें क्या होती है, कैसे होती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि साइंस यानी रियल चीज़ होती है, इसमें कोई ऐसे काल्पनिक चीज़ें नहीं होती है। साइंस मतलब एक प्रूव करके जो चीज़ें होती हैं वो साइंस के अंदर अपन लेते हैं। उसके बाद में आती है लिविंग। लिविंग में आती है, लिविंग में किस प्रकार की साइंस आती है? बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल साइंस आती है, वो किस में आती है? लिविंग में आती है। यानी बायोलॉजिकली जैविक विज्ञान। कौन सी विज्ञान? जैविक विज्ञान। और इसमें आती है फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान। अब देखो, सबसे पहले रियल साइंस जो ब्रह्मांड अपन देखते हैं उसको अपन दो भागों में डिवाइड कर दिया, जीवित और अजीवित। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? साइंस का बेसिक पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं बेसिक? क्यों है? सबसे पहले साइंस अपना टॉपिक पढ़ते हैं कि कोई भी एग्जाम होता है उसमें लिखा रहता है कि जनरल साइंस। जनरल साइंस है सामान्य विज्ञान। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि सामान्य विज्ञान। तो सबसे पहले अपने दिमाग में आना चाहिए सर विज्ञान क्या होती है। तो विज्ञान क्या होता है? जो अपन विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को अपन जो अध्ययन करते हैं, जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है या जो ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस। उसके बाद अपने पढ़ा कि ज्ञान और विज्ञान में क्या होता है। उसके बाद में पढ़ा कि सर साइंस कितने प्रकार की होती है। तो रियल साइंस होती है, सूडो साइंस होती है। उसके बाद देखा कि रियल साइंस जो अपन ब्रह्मांड में देखते हैं उसके आधार पर अपन रियल साइंस को दो भागों में बांट दिया, लिविंग और नॉन लिविंग। तो उसके बाद में आता है कि सर लिविंग साइंस कौन सी होती है। तो लिविंग साइंस होती है बायोलॉजिकल साइंस। कौन सी होती है? बायोलॉजिकल साइंस यानी जैविक विज्ञान, जिसमें जीव वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद में आती है नॉन लिविंग यानी अजीवित। उसमें आ जाता है फिजिकल साइंस। कौन सी आ जाती है? फिजिकल साइंस। अब देखो, इसमें भी दो पार्ट आ जाते हैं, बायोलॉजिकल यानी इसमें आ जाते हैं बायोलॉजी। कौन सी साइंस आ जाती है? बायोलॉजी साइंस यानी जीव विज्ञान। कौन सी साइंस आ जाती है? जीव विज्ञान। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि बायोलॉजिकल साइंस में आ जाती है जीव विज्ञान। अब देखो जीव विज्ञान, उसके बाद अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल यानी बायोलॉजी आ जाती है यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी साइंस यानी जीव विज्ञान। अब देखो, अब इसके अंदर भी आ जाते हैं दो। ये बायोलॉजी भी कितने प्रकार की आ जाती है? दो प्रकार की। एक आती है जूलॉजी, एक आ जाती है बोटनी। देखो मैं ऐसे अलग अलग नाम क्यों धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूँ कि जूलॉजी। जू यानी होता है चिड़िया, चिड़िया यहाँ जीव जंतु। लॉजी होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन। बोटनी होता है प्लांट यानी जो पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसमें बोटनी बोलते हैं। और जीवों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। अब देखो
सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है कि सर साइंस हो गई, क्लियर हो गई। उसके बाद सर साइंस की डेफिनेशन क्या, वो भी सर क्लियर हो गई। उसके बाद आता है कि सर साइंस कितने प्रकार की, रियल साइंस और सूडो साइंस। उसके बाद सर आती है कि रियल साइंस, अपन इसको रियल क्यों बोला कि ये थ्योरी पे आधारित होती है, और उसको सर सूडो यानी काल्पनिक क्यों बोला, क्योंकि वो होती है अवधारणाओं पर आधारित होती है। अवधारणा होती है वो कभी भी बदलाव आ जाती है, क्योंकि उसमें रिसर्च किया जाता है। उसके बाद में जो वास्तविक सिद्धांत होते हैं वो अनचेंज होते हैं, जो वास्तविकता में कोई चेंज नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया कि पेन आप चाहे यहीं पर यहाँ पर खड़े फेंको, चाहे कहीं कौन सी भी जगह पर फेंको, लेकिन लोग कौन सा होना चाहिए, प्रतिलोक होना चाहिए। क्योंकि यदि उसका लोग चेंज हो जाता है, जैसे कि आप चंद्रमा पे जाओगे तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अलग होता है, वहाँ पर प्लान वेग अलग होता है, उस आधार पर ओनली फॉर यहाँ पर प्रतिलोक पर ये जो वास्तविक विज्ञान होती है वो अनचेंज रहती है। उसके बाद में सर आता है कि वास्तविक विज्ञान जो ब्रह्मांड होती है, ब्रह्मांड में जो अपन चीज़ देखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग, कौन सी लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग को बोलते हैं जीवित और नॉन लिविंग को बोलते हैं अजीवित। अब तो लिविंग में आ जाती है बायोलॉजिकल साइंस और नॉन लिविंग में आ जाती है फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान। और जैविक विज्ञान को हमने डिवाइड कर दिया बायोलॉजिकल साइंस यानी बायोलॉजी साइंस, यहाँ बायोलॉजी आ जाती है। देखो बायोलॉजी भी दो प्रकार की होती है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। क्या आ जाती है, जूलॉजी और बॉटनी। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं, बॉटनी। देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, तो इसका नाम क्या है, अरस्तु। क्या है, अरस्तु। अब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे कि आप पटवार का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जूलॉजी में किसका अध्ययन होता है, एनिमल का अध्ययन होता है, और बॉटनी में किसका अध्ययन होता है, प्लांट का अध्ययन होता है। जूलॉजी यानी होता है अध्ययन, क्या होता है, अध्ययन। उसके बाद में कि फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ तक सभी ने अध्ययन कर लिया, तो ये आज का हमारा जो क्लास थी वो किस पे आधारित थी, जनरल साइंस पे आधारित थी। और जनरल साइंस में यहाँ तक हमने जो अध्ययन किया है, तो आप सभी लोग, मैंने सबसे पहले ये बोला कि आप सभी एक पेन और पेज ज़रूर लिखेंगे। जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो आप सिस्टमेटिक ढंग से नोट करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपके हेल्पफुल हो सके। और इस टॉपिक में से देखो ये तो था जनरल, एक बेसिक था। बेसिक जानना, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है कि साइंस तो पढ़ लेंगे, लेकिन कोई भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि नॉलेज और साइंस में क्या अंतर होता है, ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है, तो हमने बता दिया कि सर जो सत्य पर आधारित होती है वो विज्ञान होती है, और जो सत्य का अपन अनुभव करते हैं उसको ज्ञान बोलते हैं। तो उसको अपने ये बांट दिया। उसके बाद सर साइंस आती है, साइंस रियल साइंस और सूडो साइंस। रियल साइंस जो अपन वास्तव में जिसका अनुभव करते हैं वो तो रियल साइंस होती है, और उसके बाद जो सूडो साइंस होती है जो कल्पनाओं पर आधारित होती है, जिसको परिवर्तन हो सकता है उसको सूडो साइंस बोलते हैं। उसके बाद में सर जो ये रियल साइंस है वो कितने भागों में आपने बांटी, कि लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित और अजीवित। अब देखो लिविंग में आ जाती है बायोलॉजिकल साइंस यानी जैविक विज्ञान, और जो नॉन लिविंग यानी फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान। अब देखो ये आ गई बायोलॉजिकल, जिसमें अपन जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, प्लांटों का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद जैसे कि भौतिक विज्ञान, ये आज का टॉपिक अपन यहाँ तक इसलिए रख रहे हैं कि आगे जो बायोलॉजी है ये एक साइंस का एक अलग पार्ट आ जाएगा। उसके बाद में साइंस का एक और पार्ट आ जाता है फिजिकल साइंस यानी फिजिक्स। उसके बाद में एक आ जाता है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, उसमें अलग अलग तरह से अध्ययन करेंगे। उसके बाद जूलॉजी आ जाता है, तो फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं, अरस्तु। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना कि फादर ऑफ बॉटनी। ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आप मान लो, ये जरूरी नहीं कि आप एक पटवार की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जेई यानी IIT की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप छोटा एग्जाम यानी पुलिस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब एग्जाम में ये जनरल साइंस का टॉपिक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बाद में बायोलॉजी को अपने जूलॉजी और बॉटनी में डिवाइड कर दिया। और जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी में अध्ययन किया जाता है एनिमल का। किसका अध्ययन किया जाता है, एनिमल का अध्ययन किया जाता है। तो नाम से लिख रहा है जू यानी जो जीव जंतु होता है, लॉजी यानी अध्ययन। यहाँ पर जू यानी हो गया जंतु, और लॉजी यानी होता है अध्ययन करना। क्या होता है, अध्ययन करना। तो यहाँ पर किसका अध्ययन होगा, एनिमल यानी जानवर का अध्ययन होगा, एनिमल स्टडी। देखो इंग्लिश साथ साथ में क्यों लिख रहा हूँ कि हमको बाई लैंग्वेज में पढ़ रहा है। क्यों आजकल जो पेपर बनते हैं उसमें जो क्वेश्चन यदि आपको इनकरेक्ट लग रहा है, यदि आपकी लैंग्वेज इनकरेक्ट है तो इसका इंग्लिश वर्जन जो होता है उसको सही माना जाता है। उसके बाद बॉटनी में अपन किसका अध्ययन करेंगे, प्लांट का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे।
देखो दोस्तों, कोई भी चीज़ टफ नहीं होती जब तक अपन इसको इजी वे में नहीं पढ़ते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक गाइड ले आते हैं यार, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं कि हवा बना रखा है कि मार्केट में ये चीज़ें बहुत टफ होती है। टफ कोई भी चीज़ नहीं होती, अपन उसको ईजी वे में पढ़ेंगे। ईजी वे में कैसे, सबसे पहले उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर होने के बाद अपन इसको धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे। और यदि आप बेसिक आपका क्लियर है, यदि आप हाई लेवल का एग्ज़ाम भी फाइट कर सकते हो, तो इस तरह से ये जूलॉजी और बॉटनी हो गई और ये साइंस की डेफिनेशन हो गई। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर आपको हेल्पफुल लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यहाँ पर इसका बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो मिल सके। और मेरा कोशिश रहेगा या मेरा एफर्ट रहेगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं और जनरल साइंस आपको टिप्स पर तैयार कर सकूं। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि आपके पास एक पेन होनी चाहिए और आपके पास लिखने के लिए कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो आप ये नोट्स के रूप में तैयार करेंगे, और एग्ज़ाम के दिन आए तब उसको ज़रूर पढ़ें या डेली इसका रिवीजन करें। आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तब आपको लगेगा कि ये चीज़ें इसी वीडियो में से आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से ये क्लास आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।